5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट बना हुआ है, दोनों पार्टी के लिए चिंता का सबब है। हालांकि हम आपको बता दें, इसलिए ज़्यादा हॉट बना हुआ है, लोगों का मानना है, जनता का मानना है, दोनों पार्टी का मानना है, जो खास करके ये राज्य जीतेंगे 2024 का फाइनल वही जीतेंगे। डेट्स में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश इस बार जो जीते 2024 वही जीतेगा, ऐसा सबको मानना है। इसीलिए दोनों पार्टी एड़ी चोटी का ताकत लगा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश हमारे झोली में आए और जनता को हम बता सके कि जनता का मूड हमारे तरफ है। अभी जो लोकल सर्वे निकल के सामने आया है, अक्टूबर महीना के जो लास्ट में खास करके 31 तारीख का जो सर्वे निकल के सामने आया है, वो सर्वे हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। हालांकि आपको हम बता दें, ये सर्वे 5 रीजन में किया गया है। पहला रीजन महाकौल आता है, दूसरा रीजन ग्वालियर और चंबल है, तीसरा सेंट्रल है, चौथा विंध्य है और पांचवा बुंदेलखंड है। ये 5 रीजन मध्य प्रदेश में बांटा गया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। 5 में से पहला आता है महाकौल, जिसका चर्चा सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? महाकौल में भारतीय जनता पार्टी की जो कब्जा है या दबदबा है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल पैदा हो गया है। कांग्रेस वहाँ पे सेंधमारी करने में कामयाब रहा है। अभी का जो सर्वे निकल के सामने आया है उसमें आपको हम बता दें, महाकौशल में 38 सीट है। महाकौशल में 38 सीट है, जिसमें 18 सीट बीजेपी के पास रहेंगे और 20 सीट भारतीय जनता कांग्रेस के पास रहेंगे। 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे और 20 सीट कांग्रेस के पास रहेंगे। जहां पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसके गढ़ में सेंधमारी कर दिया है। ये बड़ा झटका है। अब कांग्रेस के गढ़ चंबल और ग्वालियर। चंबल ग्वालियर कांग्रेस का गढ़ है, जहां पे 38 सीट है। यहां पे भी 38 सीट है, लेकिन यहां पे कांग्रेस कामयाब है। मात्र 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और 34 सीट कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। अब आता है सेंट्रल में, जहां पे तब्दीली हुई है। सेंट्रल में 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल पासा बदल गया है। 31 तारीख के सर्वे में 14 महज सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 22 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जा रहा है। मतलब अब सर्वे जो निकल के आ रहे हैं, जैसे जैसे नजदीक हो रहा है इलेक्शन, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और कमजोर हो रहा है। अब आता है विंध्य। विंध्य में 30 सीट है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत होकर उभरा है। 19 सीट यहाँ पे जीतने में कामयाब हो रही है। विंध्य में 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 11 सीट। तो यहाँ पे कांग्रेस मार खा रहे हैं, तो ये कम सीट है। मार्जिंग जो पहले खास करके 3 रीजन है वहाँ पे अच्छा खासा ले चुका है। अब बात कर लेते हैं लास्ट रीजन बुंदेलखंड। यहाँ पे दोनों का कब्जा है। आज भी यहाँ पे कसमकस की जिंदगी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैच टाइट है। जिसका रुझान 1% भी बढ़ेगा उसका यहाँ पे कब्जा होगा। 26 सीट है, तो यहाँ पे 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और बाकी आपको पता ही है जो सीट है 14 सीट कांग्रेस के खाते में। मतलब यहाँ पे भी कांग्रेस तो आगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, खास करके बुंदेलखंड को। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों पार्टी यहाँ पे ताकत लगा रही है। अब ये बात जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे जो सर्वे निकल के आया है किसके आधार पर बताया गया है? राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री मोदी, दोनों में से कौन आपका पॉपुलर है और किसके चेहरे पे आप भरोसा करते हैं और किसको देखकर आप वोट देंगे? दूसरा, विकास क्या है? मतलब दूसरा जो रीज़न है विकास के ऊपर। तो बताया गया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ, डेट्स मीन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे विकास करने में नाकामयाब रही है। यही 2 रीज़न मेन है जिसको लेकर ये खास करके सर्वे किया गया था, जो सर्वे हम आपके सामने पेश किए हैं। बाकी अपडेट पाने के लिए, बाकी न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ग्राउंड लेवल के न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेहरबानी होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही चैनल 50,000 सब्सक्राइबर पार करते हैं, हम आपके लिए ग्राउंड लेवल का न्यूज़ लेके आएंगे 100%। जय हिंद।